सुहानी, तुम्हारे लिए मैं कुली बन के रह गया। तुम्हारे बच्चन साहब करते हैं ऐसा? एक मिनट, बच्चन साहब के बारे में कुछ बोलना मत तुम। हाँ, बच्चन साहब सच में कुली थे। तुमने वो पिक्चर नहीं देखी, बिल्ला नंबर 786? लेकिन उसमें पता उनके साथ क्या हुआ था? उन्हें तो सच की चोट लग गई थी। ये भगवान, बेचारे मरते मरते बचे थे। सबके तो जान ही निकल गई थी। उन्हें लोगों ने कितने पूजा पाठ किए, उसके बाद वो वापस आए। एकदम दूसरा जन्म लिया उन्होंने। कितने व्रत, कितने अनुष्ठान, बाप रे, सबकी जान निकल गई थी। पर तुम्हें पता है, उसके बाद ही ना जनता में उनके लिए प्यार एकदम दुगना हो गया। क्या हो गया? तुम फोटो खींच रहे हो हमारी? युवराज, तुमसे कितनी सीरियस बात कर रहे हैं और तुम फोटो खींच रहे हो। सुहानी, फोटो तो खींचनी पड़ेगी ना। अब कोई तो प्रूफ होना चाहिए इस बात का कि जब तुम सीरियस बातें करती हो तो कितनी स्टूपिड लगती हो। स्टूपिड कहा तुमने? अब सुहानी, स्टूपिड को स्टूपिड ही कहूंगा, वरना और क्या कहूंगा? बहुत बोलने लगे आजकल। I'm sorry. तुम ना आजकल कुछ ज्यादा बात कर। सॉरी, कोई बात नहीं। मैं नो, इट्स ओके। कोई बात नहीं। आपको लगी तो नहीं? नहीं। मम्मी, मम्मी। हाँ आए बेटा। बच्चों, हमने तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं। पकोड़े? नहीं आंटी, वो आज समोसे खाने का मन कर रहा है। क्या? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है युवराज। सारे इलाहाबाद को पता है कि तुमको समोसों से कितनी नफरत है। थोड़ा ओवर हो गया ना। अरे हम भी ना, एक सरकारी आदमी आया था जनगणना करने, तो तुम्हारे कुछ पेपर्स दिखाने के चक्कर में हम अलमारी खुली छोड़ा है। हम बंद करके आते हैं। अगर वो गवर्नमेंट का आदमी था तो फिर उसने कपड़े क्यों बदले? क्या क्या हुआ युवराज? ओह नो, सॉरी, मैं अभी आया। युवराज क्या हुआ? अरे आंटी, आंटी आप कहाँ हो? मैं तो भूल ही गई थी। आंटी तो है ही नहीं। वो तो नानी के यहाँ गई है। क्या हुआ? तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? नहीं, वो आंटी के लिए ये फोटो फ्रेम बनाया था। तुम्हारी, युवानी और आंटी की फोटो लगाकर गिफ्ट करना था। अरे पर उन्हें ये गिफ्ट करके क्या करेगी? मतलब ये है कि तू इधर आ, हम दोनों सेल्फी लेते हैं, तू इसे फ्रेम करा लेना। हटो युवा। क्यों? अरे रुक ना, फोटो ही तो खींचनी है। नहीं युवा। अरे रुक तो पर। क्यों? तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे? वो तो रहने ही दे, बचपन में भी तुझे हर बार मैं ही पकड़ता था। लेकिन अब नहीं। अच्छा, तुझे तो मैं कृष्णा, तू कहीं भी जा, तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। बोला था ना, पकड़ ही लूंगा। छोड़ो ये बात। अरे ऐसे कैसे? फोटो तो मैं लेकर ही रहूंगा। क्या हो रहा है कृष्णा? दादी वो नहीं, मैं उसके साथ मस्ती कर रहा था। तो उसने तुम्हें रोका क्यों नहीं? उसमें दिमाग नहीं है क्या? बच्ची है क्या वो? सॉरी बड़ी दादी। दादी वो तो मैं
बस। देखो चुप, ये सब बेवकूफियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। हमें ये सब पसंद नहीं है हमारे घर में। दादी लेकिन वो तो बस। पता नहीं मम्मी, शायद हम गलत हैं या सही हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तेरा दिल क्या कहता है सुहानी? है तो संभव का ही बेटा ना मम्मी, उसके अंदर अंश तो संभव का ही है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि ये जन्म उसने तो नहीं मांगा था। मम्मी अगर आप हमारी जगह होती तो आप भी वही करती जो हम कर रहे हैं। हाँ, मैं लता श्रीवास्तव के यहाँ गया था, लेकिन वहाँ मुझे सुहानी के पति की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। कुछ भी नहीं? कोई फोटोज, कोई डॉक्यूमेंट्स? हाँ, जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब मुझे एक फोन आया था। एक मिनट। ये कुमार यादव हैं। और ये उनके सर्टिफिकेट। पर तुमने तो कहा था कि कुमार नाम का कोई म्यूजिक टीचर किसी स्कूल में था ही नहीं। लेकिन ये एक प्राइवेट स्कूल है और इसीलिए इन्फॉर्मेशन मिलने में थोड़ी देर हो गई। अब जब ये कंफर्म हो गया कि ये म्यूजिक टीचर ही हैं तो मेरा काम खत्म। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और काम हो तो बताइए। क्या हुआ? ये कुमार ही है। मतलब ये म्यूजिक टीचर ही है? तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ तो सॉर्टेड है ना? युवानी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी एक बार हेल्प की थी? तुम ड्रिंक्स पी के आई थी लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। वो तो तुमने इसलिए की थी क्योंकि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं बिगड़ जाऊं। अगर तुम्हारी जगह मेरा सगा भाई होता तो वो तुम्हारी मॉम से कंप्लेन करता, तुम्हें विलेन बनाता और खुद हीरो बन जाता। युआन ऐसा नहीं है। Whatever. My point is कि मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में फंसने नहीं दिया। ओह, तो अब तुम्हें इस बात का फेवर चाहिए? Of course. क्या उसने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ा? हाँ, क्यों क्यों करा ये लड़का ऐसे? क्योंकि वो संभव का बेटा है। हाँ, उसकी आदतें, उसकी हरकतें, सब कुछ उस संभव जैसी हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे शादी के बारे में बता दिया, वरना मुझे कभी समझ में नहीं आता। सोनी, तुम्हें याद है बाहर हम एक आदमी से टकराए थे? वो आदमी वो डिटेक्टिव था।
अरे भाई साहब वो मेरा फोन है, दीजिए। बाहर निकल। मैंने क्या किया? कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? लेकिन कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? देखिए, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मुझे आपका पीछा करने के लिए कहा गया था। किसने कहा? कोई लड़का है संयम, उसे शक है कि आप कुमार नहीं हो। वो आपकी असलियत जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आपका और उसकी माँ का रिश्ता क्या है। ठीक है, जाओ और उससे जाकर वही कहना जो मैं तुम्हें कहने के लिए कहूंगा। अगर तुमने मेरा काम ठीक से कर दिया तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, लेकिन अगर नहीं किया तो मिस्टर प्राइवेट डिटेक्टिव, मैं तुम्हारी असलियत जान के तुम्हें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के इल्जाम में अरेस्ट करवा दूंगा, समझे? नहीं, मैं आपका काम करूंगा। मैं तो पैसों के लिए करता हूँ ना। कहीं ऐसा तो नहीं युवराज कि हमने इस बच्चे को अपनाया नहीं या अच्छी परवरिश नहीं थी इसलिए ये सब कर रहे हैं? सुहानी, आओ बेटा, आओ। सुहानी बेटा, बात अपनाने की या ना अपनाने की नहीं है। जो इंसान जैसे बनना चाहता है वैसा ही बनता है। मतलब कौरवों और पांडवों की दोनों की परवरिश हस्तिनापुर में हुई थी। पांडवों को माँ ने पाला था और कौरवों को माँ बाप ने। फिर भी आज लोग युधिष्ठिर को धर्मगुरु कहते हैं और दुर्योधन को राक्षस मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है? कोई नहीं, जो इंसान जैसा बनना चाहता है वो वैसा ही बनता है। एग्जैक्टली स्वानी, संभव को विलन किसने बनाया नहीं था, उसने वो जिंदगी अपने लिए खुद चुनी थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हेलो, क्या? क्या हुआ मम्मी? युवानी को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या?